मदर टेरेसा को चमत्कारी शक्तियों के कारण ही पोप का दर्जा प्रदान किया गया, तो उसके ऊपर तो कोई खिलाफत नहीं हुई। पूरे देश ने उन्हें स्वीकारा, सभी लोगों ने उन्हें स्वीकारा। लेकिन बाबा बागेश्वर नाथ जी के विषय में अगर बात होती है तो उनके खिलाफ लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिंदू सनातन सभ्यता, हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोलना जो है ये इन लोगों का आदत बन चुका है। आपने देखा होगा कि पीके मूवी में किस प्रकार से भगवान के विषय में अपशब्द तरीके से दिखाया गया है, उसको अनर्गल तरीके से दिखाया गया है, और हिंदू जो है वो उसको देखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जब उंगली नहीं उठाते हैं तो उन्हें खुली छूट प्रदान हो जाती है। पूरा राष्ट्र जो है 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू जो है वो बाबा बागेश्वर धाम के साथ खड़े हैं, बाबा बागेश्वर नाथ के साथ खड़े हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं। और हम सभी जहां तक होगा हम अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके ऊपर आंच नहीं आने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। तो हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों का पालन करने वाले लोग हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन आप क्या मानते हैं, पर्सनली आप क्या मानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम सही है या नहीं? निश्चय ही जिस प्रकार से उन्होंने चमत्कार करके दिखाया, उन्होंने लाइव चमत्कार करके दिखाया, ये कहीं ना कहीं से बताता है कि वो किस प्रकार के गुणी व्यक्ति हैं। और ऐसे गुणी व्यक्ति के विषय में आपने देखा होगा कि जानबूझकर भारतीय सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने वाले जो संत महात्मा हैं उनके खिलाफ जानबूझकर कुछ ऐसे लोग जो हैं वो बोलते हैं और उनके प्रति दुर्भावना समाज में फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे दुर्भावना फैलाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन सभ्यता, हिंदू मान्यताओं को मानने वाले लोग हम कभी इस विषय पर चुप नहीं बैठेंगे। अगर बाबा बागेश्वर नाथ के विषय में या फिर बाबा बागेश्वर धाम के विषय में अपशब्द कहे जाते हैं या फिर कोई गलत कार्य करता है तो हमें इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से बाबा के साथ खड़े रहेंगे। और 26 साल के मात्र धीरेन्द्र शास्त्री हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार वाले, और इतना वो आगे बढ़ चुके हैं, इतनी उनकी फैन फॉलोइंग है। कुछ तो उनमें गुण होगा तभी तो उनमें फैन फॉलोइंग है। निश्चय बिना गुण के व्यक्ति नहीं होता है। अगर उनमें गुण है तभी तो हजारों करोड़ों लोग उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बने हुए हैं, उनकी मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। ये हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के ऊपर जो वार लोग कर रहे हैं, ये कुछ लोग जो समाज में जो तथाकथित ऐसे लोग हैं, नाम लीजिए कौन लोग है, कौन लोग जो है सनातन विरोधी है, नाम लीजिए आप। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के लोग हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं। भारत जो है वो सनातन सभ्यता और सनातन संस्कृति का राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, परंतु सनातन कभी भी दूसरों के धार्मिक आस्थाओं को खंडित करने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन सनातन सभ्यता के और हिंदू धार्मिक मान्यताओं पर लोग बार बार उंगली उठाते हैं ताकि कहीं ना कहीं से यह विदेश प्रायोजित एजेंडा है, ताकि भारतीय एकता और अखंडता को खंडित किया जाए। और आप देखे होंगे कि विगत कई वर्षों से ये जो फिल्म स्टार्स हैं, ये फिल्मों के माध्यम से भारतीय सभ्यता संस्कृति पर उंगली उठाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पीके मूवी में किस प्रकार से भगवान के विषय में अपशब्द तरीके से दिखाया गया है, उसको अनर्गल तरीके से दिखाया गया है। और हिंदू जो है वो उसको देखते हैं, कुछ लोग उसको देखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जब उंगली नहीं उठाते हैं तो उन्हें खुली छूट प्रदान हो जाती है कि वो इसके खिलाफ बोले। और हम सभी चुप रहने वाले नहीं हैं, इसके खिलाफ हम निश्चय ही कार्रवाई करेंगे। अगर आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि माँ काली के ऊपर एक मूवी लाई जाती है और उसके बाद लोग माफी नहीं मांगते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से चुप रहने वाली बात नहीं है। अगर धार्मिक संतों पर, हिंदू देवी देवताओं पर और हिंदू देवी देवता एवं हमारी जो सनातन मान्यताएं हैं उनके ऊपर अगर कोई उंगली खड़ा करेगा तो हम निश्चय ही उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे और उन्हें जवाब देना होगा। बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में आप हैं, फुल सपोर्ट। क्या करेंगे उनके लिए, क्या कहां तक जा सकते हैं? मैं ही नहीं, सब पूरा राष्ट्र जो है 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू जो हैं वो बाबा बागेश्वर धाम के साथ खड़े हैं, बाबा बागेश्वर नाथ के साथ खड़े हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़े हैं। और हम सभी जहां तक होगा हम अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे।
मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने एक कहावत सुनी होगी, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब व्यक्ति के ऊपर विनाश के बादल छाने लगते हैं और उसकी मानसिक स्थिरता जो है वो खराब हो जाती है और दिमागी संतुलन हिल जाता है, तब व्यक्ति इसी प्रकार की बातें करता है। उनकी बातों को कहीं से सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो देश के में जो विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग हैं उनके बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं और इस प्रकार की बातें बोलते हैं। और इस प्रकार की बातें बोलने वाले लोगों को ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी भारत के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सभी देश में एकता और अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी एकता और अखंडता के लिए और भारत को विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस बीच में बाधा बनेगा तो उसके ऊपर निश्चय ही कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि सबूत कब तक देना पड़ेगा, सनातन लोगों को सबूत कब तक देना पड़ेगा? देखिए, हजारों वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से आपने देखा होगा कि भारत की नींव में अगर किसी का वास है तो वो सनातन सभ्यता और संस्कृति का वास है। और हमारे पूर्वजों ने हमेशा अग्नि परीक्षा दी है और हमारे सनातन मान्यताओं को दिग्भ्रमित करने का हमेशा प्रयास किया गया है, परंतु हमने अपनी एकता और एकजुटता को हमेशा दिखाते हुए हजारों और करोड़ों वर्षों से अपनी सनातन सभ्यता और मान्यताओं को न सिर्फ बचाए रखा है बल्कि विश्व के मानचित्र पर इसका स्थान जो है स्वर्णिम अक्षरों में रखा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो विश्व के यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, आज सुख और शांति की तलाश में वो गंगा किनारे भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुख और शांति प्राप्त नहीं हो रही है। सुख और शांति और योग का ज्ञान यह सनातन सभ्यता की देन है, यह अध्यात्म की देन है। और इस अध्यात्म के खिलाफ जिन लोगों की खिचड़ी नहीं पक रही है, जिन लोगों की दाल नहीं गल पा रही है राजनीतिक रूप से, वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। और हम सभी एकजुट होकर और भारत के सभी युवा एकजुट होकर और सनातन सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करेंगे। और निश्चय ही भारतीय एकता और अखंडता पर अगर कोई उंगली खड़ा करने का कोशिश करता है तो उसकी उंगली को नीचे दिखाना भी हम लोग को आता है। ठीक है, मतलब आप हिंसा नहीं फैलाएंगे लेकिन अपने शब्दों से जवाब देंगे। हिंसा हमारी कभी भी राजनीति नहीं है और हिंसा हमारी नीति भी नहीं है। हम सभी सनातन मान्यताओं को मानने वाले लोग जो हैं वह शांति के साथ आगे बढ़ने की, शांति के साथ अपने देश को चलाना चाहते हैं। यह देश किसी और का नहीं है, यह हमारी माँ है। और माँ जो हमें भोजन देती है, माँ जिसने हमें प्राण वायु दिया है, उसके ऊपर हिंसा फैलाना जो है, अगर कोई हिंसा फैलाएगा तो हम उस हिंसा को रोकेंगे। देखिए, बाबा बागेश्वर धाम जो है उसके साथ हम सभी खड़े हैं, हमारा देश खड़ा है, देश के युवा खड़े हैं। और निश्चय ही अगर कहीं भी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है तो यह नहीं होने कि यह देश जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों और चरित्रों का पालन करने वाला देश है।